सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि सॉइल में मैनर एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता था। बट अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे दूसरे टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है दूसरा टेक्निक्स जिसका हम यूज़ करके सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है फील्ड फैलो। ये एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। और ये कैसे होता है ये अब हम देखेंगे। तो फील्ड फैलो एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ आप देखते होंगे कि सॉइल में अगर हमने किसी भी क्रॉप को लगाया, वो कुछ टाइम बाद ग्रो किया, फिर हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्टिंग के बाद जो फील्ड होता है जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस सारे के सारे फील्ड को जिस पे से अभी जस्ट हार्वेस्टिंग हुई है क्रॉप्स की, उस फील्ड को कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही फ्रीली छोड़ दें। वहाँ पे कोई भी तरह का फार्मिंग ना किया जाए, उसे कुछ टाइम के लिए फ्रीली छोड़ दें ताकि वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके। आप जानते हो कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उनका काम ही होता है, उनका प्रोसेस ही होता है क्या करना, एनिमल्स और प्लांट्स के डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से वो न्यूट्रिएंट्स को वो डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा सॉइल को। सो सॉइल में न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो सकता है अगर हम किसी भी फील्ड पे फार्मिंग के बाद कुछ टाइम के लिए उस फील्ड को खाली छोड़ देंगे। तो वहाँ पे खाली छोड़ने के बाद वो फील्ड जो होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से, डिकम्पोजर्स के हेल्प से सॉइल जो होगा वो न्यूट्रिएंट रिच हो सकता है, यानी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम फील्ड फैलो कहते हैं। दैट मीन्स कि फार्मिंग के बाद उस फील्ड को कुछ टाइम के लिए फ्रीली छोड़ देना और नेचुरली वहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस होंगे डिकम्पोजर्स के और फिर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाएगा। तो ये था हमारा फील्ड फैलो। जो दूसरा है वो है हमारा क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें देखते हो कि आप पहले एक एग्जांपल आपको इसको समझने के लिए देखना होगा। जब आप किसी भी तरह के क्रॉप को आप खेतों में लगाए, फार्मिंग किए, उसके बाद वो क्रॉप ग्रो किया, तो ग्रो करने के बाद हार्वेस्टिंग होती है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे टाइप का क्रॉप हम वहाँ पे लगा देते हैं। एग्जाम्पल ही देख लो आप, जैसे कि आप देखते हो वीट जो है वो एक स्पेसिफिक सीजन में हमने लगा दिया। फिर उस सीजन के बाद फार्मर्स क्या करते हैं कि वीट की कटाई जब हो जाती है, हार्वेस्टिंग जब हो जाती है, फिर वहाँ पे दूसरे टाइप के क्रॉप्स, दैट मीन्स कि वो फार्मर्स प्रेफर करते हैं